ईयर 2020 काफ़ी अजीब, बुरा और कंट्रोवर्शियल रहा है। बट लॉ के फील्ड में एक कंट्रोवर्सी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। वो कंट्रोवर्सी है कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो जनरली बेल ग्रांट करने के लिए अजीब अजीब सी कंडीशंस लगा देती हैं। इसमें सबसे जो कंट्रोवर्शियल कंडीशन रही है वो ये रही है एक दो, जैसे कि रेप अक्यूज्ड को बोल दिया जाता है कि आप विक्टिम से राखी बंधवा लो तो आपको बेल मिल जाएगी, या फिर बोल दिया जाता है रेप अक्यूज्ड को कि विक्टिम के साथ शादी कर लो तो आपको बेल मिल जाएगी। इस टाइप की कंडीशंस बहुत ही, मतलब इसके बारे में क्या ही बोलूँ, आप खुद समझदार, आपको पता है कि ये इसमें क्या गलत है क्या सही है। बट हम आज ये बात नहीं करेंगे कि ये गलत क्यों है क्या है, ये आप खुद समझदार हो। हम बात करेंगे कि एक्चुअली में जो ये बेल की प्रोविजंस हैं और जिस टाइप की अजीब अजीब कंडीशंस है, ये कंडीशंस कैसे कब लग सकती हैं और बेल के लिए रिगार्डिंग प्रोविजंस क्या हैं। पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो हाई कोर्ट्स पास करती आई हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल लें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था बेल के लिए कि आप यूपी के जो सेवा आयोग का जो फंड है उसके अंडर कंट्रीब्यूशन दो। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था अभी 2020 में कि आप मैरी कर लो विक्टिम के साथ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना 2 साल। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला था कि आप अपने एक अक्यूज को बोला था कि आप अपने सारे आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, आपके मोबाइल, आपका व्हाट्सएप, आपकी ईमेल, ये सारी डिटेल्स पुलिस को दो। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला था कि आप प्लांट्स लगाओ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ही बोला था कि आप डोनेट करो। एक केस में बोला था आप डोनेट करो पीएम केयर्स फंड में, एक केस में बोला था आप डोनेट करो फूड के लिए मनी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ही एक केस में बोला था कि आप कोविड एज अ कोविड वॉरियर एक्ट करो, आप जाके सर्विस दो। केरला हाई कोर्ट ने भी ये पीएम केयर्स फंड में डोनेशन करने की बात बोली थी, और यही बात उड़ीसा हाई कोर्ट ने बोली थी आपको प्लांट्स सैपलिंग्स लगाने हैं कुछ। तो इस टाइप के मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, बट ये बहुत सारी ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। बट सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हाई कोर्ट से ऐसी ऐसी कंडीशंस इम्पोज करती हैं। हम देखा गया है कि जो इनिशियल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जो ट्रायल कोर्ट है, वहाँ पे भी ऐसी कंडीशंस इम्पोज की जाती हैं। जैसे कि 2019 में रांची में इम्पोज किया था एक जज ने कंडीशन कि आप 5 कुरान्स डिस्ट्रीब्यूट करो, आप उनको डोनेट करो 5 कुरान्स को। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2016 में एक ऑर्डर पास किया था जिसके अंडर बोला गया था आप 100 सैपलिंग्स लगाओ। और एक केस था संजीव नड्डा का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सेक्सुअल हरासमेंट का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक ऐसे लिखो सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर, और उस ऐसे की 250 कॉपीज, अब 500 पेज की कॉपीज उनको डिस्ट्रीब्यूट करो लोगों के अंदर। तो इस टाइप की बेल कंडीशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाई कोर्ट्स लगाती हैं, सुप्रीम कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स भी लगाती आई हैं, हमने देखा है। बट अब बात आती है कि ये पावर की, ये जो बेल कंडीशंस इस टाइप की लगाने की पावर कहाँ से आती है, ये एक्चुअली में है भी या नहीं। तो अगर हम एक्चुअली में बेल की प्रोविजंस देखें, तो अगर हम नॉर्मल लॉ देखें, अगर नॉर्मल केस है कोई और सीआरपीसी के अंडर चल रहा है, तो सीआरपीसी के अंडर बेल के लिए 437 के अंडर बोला गया है सब क्लॉज 3 के अंडर कि आप बेल के लिए कंडीशंस लगा सकते हो अगर आपको डीम नेसेसरी लगता है। बट जो कंडीशंस की बात कही गई है वो ऐसी कंडीशंस हैं ताकि वो बेल की कंडीशंस को फुलफिल कर पाए वो पर्सन फर्दर कोई क्राइम कमिट ना करे, या फिर कोई ऐसी कंडीशन जो जस्टिफाइएबल हो। और सुप्रीम कोर्ट्स ने और बहुत सारी हाई कोर्ट्स ने इनको क्लैरिफाई करते हुए बहुत बार बोला है, ये बात बोली है कि जिन कंडीशंस की बेल कंडीशंस की बात की गई है, वो बेल कंडीशंस इस टाइप की हैं जो उसको फर्दर, जो फर्स्ट दो क्लोज है कि वो उसको फर्दर क्राइम करने से रोके, और वो बेल की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए बेल के जो उसके रूल्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए काम आए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊट पटांग कुछ भी कंडीशन लगा सकते हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एग्जांपल लेके बताया कि आप किसी का पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकते, आप इस टाइप के जिस टाइप के ऑर्डर्स, हमने एक एग्जांपल, इस टाइप के ऑर्डर्स पास नहीं कर सकते। तो ऐसी ऑलरेडी जजमेंट्स है जिसमें ये बोला गया कि जो बेल की कंडीशंस की बात की गई है 437 में, वो बेल कंडीशंस कुछ और हैं, उसमें आप कम्युनिटी सर्विस टाइप की जो चीज़ें हैं वो नहीं ऐड कर सकते। बट अब हम देखते हैं कि जो ये ऑर्डर्स पास करती है हाई कोर्ट, जिसमें ये कंडीशंस लगाई जाती हैं कि आपने प्लांट्स लगा देने, आपने राखी बांध देनी है, आपने शादी कर लेनी है, इस टाइप की कंडीशंस आती हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में, और इस टाइप की कंडीशंस आती हैं कम्युनिटी सर्विस में। बट कम्युनिटी सर्विस और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट के लिए हमारे इंडिया में लॉ क्या है। अब 437 तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट की, इसमें साफ साफ गाइडलाइंस है कि ये इस टाइप की कंडीशंस आप इम्पोज नहीं कर सकते। और अभी रिसेंटली भी सुप्रीम कोर्ट इसी मुद्दे पे कि ये रेप अक्यूज के साथ शादी करना और राखी बांधने वाली जो कंडीशन है ये इम्पोज कर सकती है नहीं कर सकती, इसके रिगार्डिंग अभी हियरिंग हुई थी। तो उसमें अपने अटॉर्नी जनरल जो इंडिया के हैं उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रांगली कमेंट किया था हाई कोर्ट्स की प्रैक्टिस के ऊपर कि वैसे ऐसी कंडीशंस इम्पोज करती हैं, और इसके ऊपर जजमेंट अभी आनी है, हम वेट कर रहे हैं उस जजमेंट का। बट अगर हम देखें तो फिर ये जो कंडीशंस हैं जो ये, तो इस टाइप की कंडीशंस कहाँ लगनी चाहिए एक्चुअली में, इसके रिगार्डिंग अगर लॉ है तो कहाँ है और क्या लॉ है इसके रिगार्डिंग। तो अगर हम देखें तो एक्चुअली में अब कहा जाता है कि ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स के अंडर ये चीज़ें आनी चाहिए। बट हमारे इंडिया में जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स 1958 का एक्ट है
उस एक्ट के अंदर कम्युनिटी सर्विस की ऐसे बात नहीं की हुई। सेक्शन 3 बोलता है कि आप डोमिनेशन के ऊपर बंदे को छोड़ सकते हो, मतलब आप उसको डांट के छोड़ सकते हो, बट उसमें कम्युनिटी सर्विस की इस टाइप की कंडीशंस की बात नहीं की गई। सेक्शन 4 बोलता है कि आप उसके ऊपर कंडीशंस इंपोज कर सकते हो कोई भी, बट वो कंडीशंस इंपोज करनी है ताकि वो प्रोबेशन के रूल्स को फॉलो करे। उसमें भी एक कम्युनिटी सर्विस टाइप की चीज़ों के बारे में कोई जिक्र नहीं आता। सेक्शन 5 बोलता है कि आप उनको प्रोबेशन के लिए भेज सकते हो, बट कम्युनिटी सर्विस के बारे में फिर भी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में कोई बात नहीं की गई। अब एक्चुअली में अगर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स के रिगार्डिंग बात की गई है तो वो कहाँ की गई है? वो की गई है जो रिसेंटली एक्ट्स आए हैं, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके अंडर बात की गई है सेक्शन 18 के अंदर कि आप जुवेनाइल को जब छोड़ रहे हो तो उसको कुछ कम्युनिटी सर्विस के लिए आप बोल सकते हो। तो इस टाइप की प्रोविजन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है। नॉर्मल लॉज में नॉर्मल इंसानों के ऊपर नहीं लगती है, सिर्फ जुवेनाइल्स के अंडर ऊपर ही लगती है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आती हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर भी इस टाइप की प्रोविजन है कम्युनिटी सर्विस की, और स्पेसिफिक कुछ स्टेट्स ने भी इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। जैसे कि आंध्र प्रदेश ने कोशिश की थी एक बिल पास करने की, कम्युनिटी सर्विस ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, बट वो आई नो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाया। गुजरात ने अमेंडमेंट की थी बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के बॉम्बे प्रोबेशन एक्ट 1949 के अंदर, तो उसमें कम्युनिटी सर्विस लाने की कोशिश की गई थी। बट एज सच कम्युनिटी सर्विस के रिगार्डिंग जो लॉ है वो इंडिया में पूरा होल इंडिया में जनरली नहीं लगता, वो स्पेसिफिक किसी एक्ट्स में लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मोटर व्हीकल्स एक्ट में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, या स्पेसिफिकली किसी किसी स्टेट में इसकी प्रोविजंस है। तो कोर्ट्स के पास एक्चुअली में अगर हम देखें तो पावर क्या है, कोर्ट्स के पास पावर सिर्फ इतनी है जो आईपीसी और सीआरपीसी देता है, और वो बोलते हैं कि आप 6 फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हैं जो कि आप उनके ऊपर लगा सकते हो। आप फाइन लगा सकते हो, उनको इम्प्रिजनमेंट स्पेसिफिक टर्म की दे सकते हो, वो इम्प्रिजनमेंट या तो सिंपल हो सकती है, रिग्रेस हो सकती है, आप उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो, आप उनको डेथ पेनल्टी दे सकते हो। सिर्फ यही कुछ फॉर्म्स की पनिशमेंट है जो डिस्क्राइब की हुई है। उसके अलावा कुछ क्लोज में कंपनसेशन की बात भी की हुई है कि आप कंपनसेशन ग्रांट कर सकते हो, और यही बात प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में बोला गया है कि प्रोबेशन पे छोड़ते हुए आप एक्यूज को बोल सकते हो कि वो कंपनसेट करे विक्टिम को। तो ये कंपनसेशन की बात है जो बेल की रिगार्डिंग, बेल को फॉलो करने की प्रोविजन और कंडीशंस हैं, जो प्रोबेशन की रिगार्डिंग कंडीशंस है, ये सब इम्पोज करने की कोर्ट्स के पास पावर है। बट एज सच बेल के रिगार्डिंग इस टाइप की कम्युनिटी सर्विस देने की कोर्ट्स के पास ना तो पावर है, कोर्ट्स के पास तो इवन इम्प्रिजनमेंट के फॉर्म में भी कम्युनिटी सर्विस देने की कोई पावर नहीं है। बट ऑब्वियसली इट इज़ अ फैक्ट कि इस टाइप की प्रोविजंस होनी चाहिए। ये मॉडर्न जितनी भी क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च है वो ये बताती है कि रेडिविज्म को कम करने के लिए हमें रिहेबिलिटेशन एंड रेफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और रिहेबिलिटेशन रेफॉर्मेशन करने के लिए हमें कम्युनिटी सर्विस टाइप्स की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट अभी तक इसके रिगार्डिंग ऐसा जब लॉ नहीं है तो कोर्ट्स अपनी मर्जी से कुछ भी इस टाइप की कंडीशंस इंपोज नहीं कर सकती। अगर वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ राइट ऑफ द एक्यूज्ड ऐसी कंडीशंस अगर इंपोज करना भी चाहती हैं तो उनको फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कंडीशंस मतलब सही तो हो, सुनने में तो सही लगे। अब रेप अक्यूज्ड को बोल देना कि विक्टिम के राखी बांध दो, ये किस सुनने वाले को लग रहा है कि ये एक सही कंडीशन हो सकती है? रेप अक्यूज्ड को बोल देना कि आप रेप विक्टिम के साथ शादी कर लेना, आपको बेल दे देंगे, मतलब इस टाइप की कंडीशंस तो बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड है। किसी को बोल देना कि आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं यूज़ करोगे, कुछ भी, मतलब अजीब अजीब सी कंडीशंस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस टाइप की कंडीशंस बेल के लिए इम्पोज होनी चाहिए। तो एक्चुअली में है क्या प्रॉब्लम? ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो जनरली लोअर कोर्ट्स क्या करती हैं कि वो इनोवेशन करने की कोशिश करती हैं, वो रेफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन की करने की कोशिश करती हैं, बट वो इस चक्कर में ये भूल जाती हैं कि एक्चुअली में लॉ क्या है, और एक्चुअली में जो वो करना चाहती हैं वो मोरल ग्राउंड्स पे वो सही है भी या नहीं, वो एथिकल है भी या नहीं। तो अगर आपने रेफॉर्मेशन करनी भी है बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ लॉ जाकर, तो एटलीस्ट एथिकल एंड मॉरल कंडीशंस इंपोज करनी चाहिए। ऐसी अजीब अजीब कंडीशंस और ऐसी इमोरल और अनएथिकल कंडीशंस इंपोज करना, it is not in the interest of justice. That's it. Thank you and signing off.